नमस्ते। आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जो बोझ हम अपनी जिंदगी में उठाते हैं, क्या वो हमें तोड़ते हैं या फिर बनाते हैं? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं, एक ऐसे बोझ की जो असल में एक सपना था। सोचिए, हर सुबह एक ही काम, एक ही रास्ता, है ना? हमारी जिंदगी भी तो अक्सर ऐसे ही एक रूटीन में बंध जाती है। और पता है, इसी रूटीन में हम रोज कोई ना कोई बोझ उठाते हैं। कई बार तो बिना ये सोचे कि हम ये कर क्यों रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि जो बोझ हम रोज ढो रहे हैं, वो सिर्फ एक बोझ है या फिर उसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? चलिए इस कहानी के जरिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। तो ये कहानी है अमन नाम के एक 12 साल के लड़के की, जो सूखे की मार झेल रहे एक गांव में रहता था। और उसकी सुबह किसी भी आम बच्चे की सुबह जैसी बिल्कुल नहीं थी। होता ये था कि हर सुबह सूरज उगने से भी पहले अमन को पैदल जाना पड़ता था गांव के उस इकलौते कुएं तक जहां पानी था। और ये दूरी, अरे कोई मामूली दूरी नहीं थी। सोचिए, 4 किलोमीटर जाना और फिर पानी भरकर 4 किलोमीटर वापस आना, मतलब रोज का 8 किलोमीटर का सफर, वो भी एक छोटे से बच्चे के लिए। और उसके हाथों में क्या होता था? धातु के 2 भारी कनस्तर। उन कनस्तरों के तार वाले हैंडल से उसकी हथेलियां एकदम लाल हो जाती थीं। ये सिर्फ पानी ढोना नहीं था, ये एक रोज का दर्द था जिसे वो उठाता था। उसका रास्ता भी कैसा? पत्थरों और धूल से भरा हुआ। और जब तक वो घर लौटा, उसके कंधे बुरी तरह दुखने लगते। और फिर वही रूटीन शुरू। पानी लाओ, घर के बर्तन भरो, माँ की मदद करो और फिर भागकर स्कूल जाओ। बस यही थी उसकी दुनिया, बिना रुके, बिना थमे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ये बोझ सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि उसके मन पर भी भारी पड़ने लगा। दूसरों के कहे हुए शब्दों ने इसे और भी भारी बना दिया। रास्ते में कुछ बड़े लड़कों ने उसे देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पहली आवाज आई, अरे उसे देखो। फिर किसी और ने कहा, ये तो बिल्कुल बूढ़े आदमियों की तरह चलता है। हर शब्द जैसे एक तीर की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। और फिर वो आखिरी सवाल जिसने अमन की सारी हिम्मत तोड़ दी, ये भी कोई जिंदगी है भला? और उस शाम अमन बस टूट गया। अपनी माँ के सामने वो बिखर गया। उसकी आवाज में आंसू थे और बस एक बात, माँ, मैं मजबूत रह के थक गया हूँ। जरा सोचिए, ये शब्द एक 12 साल के बच्चे के मुंह से निकल रहे थे। ये तो जैसे किसी थकी हुई रूह की आवाज थी। पर उसकी माँ ने उसे सिर्फ दिलासा नहीं दिया, नहीं, उन्होंने उसे एक ऐसा सच दिखाया जिसने उसका दुनिया देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो कमरे के एक कोने से एक पुरानी सी पोटली उठाकर लाई और जब उसे खोला तो अंदर से निकले जूतों की एक जोड़ी, एकदम छोटी फटी हुई, जिस पर जगह जगह पैबंद लगे थे। ये जूते, ये उसके पिता के थे। माँ ने बताया कि उसके पिता बीमार होने के बाद भी हर रोज यही काम करते थे ताकि अमन पढ़ लिख सके, स्कूल जा सके। उनका बस एक ही सपना था जिसे वो हमेशा दोहराते थे, मेरा बेटा जिंदगी भर किताबें उठाए, बोझ नहीं। और फिर माँ ने अमन को ताकत का असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा, ताकत वो नहीं होती जब थकान महसूस ही न हो। असली ताकत तो वो होती है जब किसी का प्यार आपको बुरी तरह थके होने पर भी आगे बढ़ते रहने की हिम्मत दे। बस इस एक सच ने अमन के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। अब उसके लिए उस रोज के काम का मतलब ही पूरी तरह से बदल चुका था। और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। ये बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, काम तो अब भी वही था, पानी ढोना, लेकिन अब उसका मकसद, उसका क्यों, पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो सिर्फ पानी नहीं ढो रहा था, वो अपने पिता का सपना ढो रहा था। और इस बदले हुए नजरिए का नतीजा क्या हुआ? खैर, साल गुजरते गए और वो लड़का जो कभी नंगे पैर पानी का बोझ ढोता था, वही लड़का एक दिन अपने गांव का पहला इंजीनियर बनकर घर लौटा। जब वो घर लौटा तो सबसे पहले उस जगह पर गया जहां से उसके इस सफर की, उसके इस बोझ की शुरुआत हुई थी। शायद वो इसका असली मतलब खोजना चाहता था। लेकिन अब गांव पहले जैसा नहीं था, वो बदल चुका था। पानी की टंकी लग गई थी, पाइपलाइन आ गई थी। जिस कुएं ने उसे गढ़ा था, अब वो सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। उस पुराने सूखे कुएं के पास खड़े होकर अमन ने बहुत धीरे से खुद से कहा, मुझे तो लगता था कि मैं सिर्फ पानी ढो रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं असल में अपना भविष्य ढो रहा था।
इस कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, जो बोझ आज हमें बहुत भारी लगते हैं, हो सकता है वही बोझ कल के लिए हमारी ताकत और हमारे चरित्र को बना रहे हों, एक ऐसा चरित्र जिस पर हम गर्व कर सकें। तो चलिए इस कहानी को यहाँ खत्म करते हुए एक सवाल अपने आप से पूछते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में कोई न कोई बोझ तो उठाते ही हैं। तो सवाल बस इतना सा है कि हमारा बोझ हमारे लिए कौन सा भविष्य बना रहा है। सोचिएगा जरूर।